सो लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग में कुछ हो गया था लास्ट में इशू, तो पार्ट 2। सो मैं कहा था, हाँ, आई वाज सेइंग कि ये जो पार्ट है, ये एन में आप देख रहे हो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है इन द केस ऑफ साइन, एंड 0 से स्टार्ट हो रहा है इन द केस ऑफ कॉस। एंड द रीजन ऑफ इट बीइंग कि जो कॉस जीरो की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है, लेकिन साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और 0 से हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इसमें। हम पीरियोडिक मोशन जो दिखाना चाहते हैं वो देखो, इन द सेट ऑफ कोसाइन वी हैव included the constant function g naught t is equal to 1. The constant function 1 is periodic. ये periodic ही होता है for any value of t and hence does not alter the periodicity. Periodicity को alter नहीं कर रहा। um, तो हमने ये ले लिया। फिर आता है फोरियर थ्योरम। sin थीटा टू पाई स्मॉल टी है कैपिटल टी, और cos थीटा भी यही होता है 2 पाई टी और कैपिटल टी फॉर f1t, और ये g1t मान लेते हैं इसको। तो आ जाते हैं फोरियर थ्योरम पे। Fourier theorem क्या होती है? This theorem states that any arbitrary function f(t) with period t can be expressed as the unique combination of sine and cosine functions f and t and g and t with suitable coefficients. Mathematically, it can be expressed as ft is equal to b naught plus b1 cos 2 pi t by capital T plus b naught। हाँ, वो फिर 2t 3t होता रहेगा, nt है तो सो या अब ये थ्योरम क्या कहती है, फोरियर थ्योरम, कि ये थ्योरम कहते हैं कि कोई भी रैंडम फंक्शन एफ की जो होता है विद पीरियड टी, एक पीरियड टी के अंडर, वो एक्सप्रेस किया जा सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन के थ्रू। मतलब फोरियर थ्योरम इतनी बड़ी थ्योरम है वो, मतलब इट्स अ ह्यूज थ्योरम, ये बड़ा क्लेम है। ये थ्योरम क्या कह रही है कि कोई भी रैंडम फंक्शन जो टी टाइम पे डिपेंड कर रहा है और पीरियड एक पीरियोडिक फंक्शन है, कैपिटल टी टाइम में रिपीट कर रहा है, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम साइन और कोसाइन की फॉर्म में। ठीक है। अब साइन के साथ जो है हम a1 लेके चलते हैं, मतलब यूजिंग दिस थ्योरम हम क्या निकाल पाएंगे, हम वेव्स की एक्चुअलिटी निकाल पाएंगे। जो रिपीटिंग वेव्स हैं उनका हम एक्चुअली उनको उनके इसको साइन और कॉस की फॉर्म में इसलिए की क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए, राइट। और साइन और कॉस की वैल्यू में हम जानते हैं एट पर्टिकुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, इस वजह से हमने इसे साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज किया है। और हमने जो पीछे पढ़ा था, ये जो था, ये जो था G1T, G1T और मतलब F&T और GNT जो था, इसको ये ऐड कर दिया हमने, ये n की वैल्यूज सपोज करके। तो फोरियर थ्योरम बस यही होती है। फोरियर थ्योरम के वो मतलब मसाले अभी तक बना रहे थे हम, कि जो चाहिए होता है वो कैसे आया है वो समझा रहा था, कि ये सब रिपीट करता है 2 पाई के इंटरवल में। तो फोरियर थ्योरम क्या होती है? फोरियर थ्योरम states that any function f capital T, sorry, f small t, ft, which is dependent on capital T, with period t, period capital T,
can be expressed as the unique combination of sine and cosine functions. मैथमेटिकली इसे कैसे लिखेंगे? We'll write it as fp is equal to b naught plus b1 cos 2 pi capital T 2 pi small t plus capital T plus b2 बेसिकली जो ये था ना GNT which was like 2 pi n small t upon capital T और n की वैल्यू हम कुछ भी डालते रहेंगे तो उसी के थ्रू ये होता है b2 cos 4 pi t plus b3 cos 6 pi t 6 pi small t by capital T plus that dash प्लस अब a1 हमने असाइन किया था साइन के साथ 2 पाई स्मॉल टी। अब यहाँ पे देखोगे बी नॉट भी आ रहा है और यहाँ पे a1 आ रहा है। ये क्यों था? क्योंकि हमने जैसे कि याद होगा n की वैल्यू 1 से स्टार्ट की थी इन द केस ऑफ साइन और b की वैल्यू जो है वो क्या कहते हैं, जो कॉस की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट की तो बी नॉट आ सकता है प्लस a2 साइन 4 पाई टी प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो 2 पाई अपॉन टी होता है, टू सॉरी 2 पाई अपॉन टी, इसको हम ओमेगा कहते हैं। इससे रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे, तो अब ये बन गया है बी नॉट प्लस बी वन कॉस ओमेगा टी प्लस बी टू कॉस टू ओमेगा टी प्लस बी थ्री कॉस थ्री ओमेगा टी बी थ्री कॉस थ्री ओमेगा टी प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, फिर इसी तरह ए वन के साथ करेंगे ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन टू ओमेगा टी प्लस ए थ्री साइन थ्री ओमेगा टी प्लस डैश डैश डैश। हम्म, अब इसे अब हम जो इंटीग्रेशन होता है ना सब लोग उससे डरते रहते हैं क्योंकि इसे समझाया ही इस तरीके से जाता है कि पता नहीं क्या है ये। और अगर देखा जाए तो इसी को अब देखो यहाँ पे कितना मेस बन रखा है। अब इसी मेस को एक क्लीन फॉर्मेट में लिखने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं एफ टी, जिसमें बी नॉट को अलग से लिखा है प्लस अब हमने समीशन लगा दी जीरो सॉरी एन एन तक की एन तक की समीशन लगा दी और बी एन कॉस एन ओमेगा टी। सिंपल इसको कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसमें देख सकते हैं हम वैल्यू कुछ भी डालते रहेंगे तो बी नॉट से स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी ये जो ऊपर वैल्यू आएगी ना वो भी वन से होगी, वन टू एन होगा ये यहाँ पे वन आएगा, वन से एन। तो क्योंकि बी नॉट हमने ऑलरेडी लिख दिया है और कॉस जीरो की वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे आप जीरो से कर सकते हो। सही है, उल्टा बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं सही है। ये एक्चुअली में अब मैं समझ गया ये क्यों किया है कि लिमिट्स हमें सेम दिखानी थी तो यहाँ पे भी वन आ गया और यहाँ पे भी वन आ गया, सेम लिमिट्स हो गई। इस वजह से यहाँ पे बी नॉट अलग से दिखाया था, नहीं तो यहाँ पे जीरो टू एन करते प्लस वन टू एन करते तो वो वियर्ड सा हो जाता। तो इनने वो बी नॉट वाला पार्ट अलग कर दिया और अब वन से एन दो लिमिट्स यहाँ पे बना दी और इसको साफ साफ लिख दिया कि अब इसी में ए वन सॉरी प्लस सिग्मा वन से एन तक की
an sin n omega t, और या वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi by t। यहाँ तक एकदम मेक सेंस कर। The coefficients b0 b1 b2 a1 a2 a3 are called Fourier coefficients। क्योंकि ये फ्योरियर थ्योरम के कंपोनेंट्स हैं तो इनको जो a1 a2 b1 b2 ये जो भी है डैश डैश इसे कहते हैं हम फोरियर कंपोनेंट्स, सॉरी कोएफिशिएंट्स, फोरियर कोएफिशिएंट्स है। तो दोबारा रिवाइज करते हैं। अब मैं बिना देखे बोलूंगा। फोरियर थ्योरम क्या है? फोरियर थ्योरम है कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन which is represented in the form of ft f small t can be can be represented can be represented as a combination of sine and cosine wave functions, जो कि हमने नीचे किया भी, which is b0 plus b1 cos omega t plus b2 cos 2 omega t plus b3 plus b3 cos 3 omega t plus dash 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 plus a1 sin omega t plus a2 sin 2 omega t plus dash dash dash। इसी को हमने कंबाइन करके बेसिकली लिखा है। क्यों कर रहा है? मुझे को नहीं पता। क्यों करना? लैपटॉप में ही कोई चीज हो गया, नहीं तो लैपटॉप में लगे। वाई घड़ियाल तो सेटअप रहना पड़ेगा। तो यार इसका सेटअप बता दो। और फोटो पे क्योंकि जब इमेज सही तरह से नोट कम करके ठीक है क्या? ये भी ये कर रहा हो प्लस इस चीज के लिए। हाँ, एनीवेज हम अपनी पढ़ाई नहीं रोकेंगे, दिक्कतें तो आती रहेंगी। तो ये सब है। नहीं यार हो गया, एक हो गया इसको। ये लैपटॉप इतना घटिया हो गया है ये। थोड़ी देर तक पढ़ाई करो तो लैग, पढ़ाई भी नहीं देख सकते आप ये।
between periodic, harmonic, and non-harmonic functions. Give examples of each. Periodic function, any function that repeats itself after a regular interval of argument is called as periodic function. ये हमने पढ़ लिया. ft ये होता है, gt ये होता है. शो ये फिगर शो कर देंगे कैसे ये फंक्शन वेरी करते हैं. जो जो साइन वेव होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. जो कॉस वेव होती है वो 1 से नीचे तक जाती है. ठीक है, t/2t ये हमारा इंटरवल्स है जिसको वो रिपीट करना स्टार्ट करती है. um, अब क्या कह रहे हैं, obviously these functions vary between a maximum value +1 and minimum value -1 passing through 0 as in between. The periodic functions which can be represented as a sine or cosine curve are called harmonic function. हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं? Functions which can be in a sine or cosine curve or harmonic functions. And harmonic functions are necessarily periodic. देखो हार्मोनिक फंक्शंस जो है मेरे को चीजें इतनी सिंप्लीफाई हो जाती है ना अगर आप उसको रिलेट करना सीख जाओ. हार्मनी हार्मनी क्या होती है? कोई चीज एक पर्टिकुलर फॉर्म में है, पर्टिकुलर फ्लो में है, तो हार्मनी, यहाँ पे हार्मनी है ना, या तो नीचे से स्टार्ट करो या ऊपर से नीचे जा रहा है. हार्मनी है, हार्मोनियस. जब आप कहते हैं कि हार्मनी बने रहे रिलेशनशिप में, ये सब क्या होता है? एक बैलेंस बना रहे. बैलेंस ही तो है ये सब लाइक पीरियोडिसिटी में. हम सब चाहते हैं कि हम सब हार्मनी में रहे, हार्मोनिक हार्मनी रहे, पीरियोडिसिटी रहे, सब चीज रेपिटेटिव भी रहे, लेकिन मतलब वी डोंट वांट दैट हार्मनी टू ब्रेक. नहीं चाहते एकदम से लाइक उथल पुथल हो जाए. बेसिकली बैलेंस रहे सिचुएशन. So all harmonic functions are necessarily periodic, but all periodic functions are not harmonic, of course. हर periodic function को आप sin और cos की फॉर्म में नहीं लिख सकते. The periodic functions which cannot be represented by a single sine or cos sine function are called non-harmonic functions. ये देखो ये नॉन हार्मोनिक मोशंस है. कैसे हैं? क्योंकि अब देखो किसी की आवाज की फ्रीक्वेंसी आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो वो भी साइन के वेव में जाती है कई बार, लेकिन बीच में आपने घास दिया तो ये टेंट आ गए. अब ये यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे इन पॉइंट्स पे वैल्यू चेंज हो गई. अब आप इसे साइन या कोसाइन की फॉर्म में नहीं लिख सकते. तो ये क्या है? नॉन हार्मोनिक फंक्शन. लेकिन पीरियोडिक क्या ये है? यस, दिस इज पीरियोडिक. इट इज रिपीटिंग, इट इज गोइंग फ्रॉम to 2 from 2. मेरी रेटिंग इम्प्रूव हो रही है इसमें. माउस से थोड़ी दिक्कत होती है लिखने में. एनीवेज तो यही था नॉन हार्मोनिक फंक्शंस किन्हें कहते हैं? नॉन हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं फंक्शंस which cannot be expressed in the form of single sine or cosine functions. मेरी वीडियो को रुकी गई है, कोई फायदा नहीं उसका. तो उन्हें कहते हैं नॉन हार्मोनिक.
Any non-harmonic function can be constructed from two or more harmonic functions. एक नॉन हार्मोनिक फंक्शन को हम टू और मोर हार्मोनिक फंक्शन से बना सकते हैं. One such function is ft is equal to a1 sin omega t plus a2 sin 2 omega t. ये क्या है? ये हार्मोनिक फंक्शन है. It can easily it can be easily checked at the functions tan omega t. Tan omega t क्या होगा? Sin omega t upon cos omega t, right? And cos omega t are periodic. So period t is equal to pi upon omega. Omega होता है 2 pi by t. So 2 pi से pi cancel. So pi by 2t. Yes. Period t is equal to k. So tan omega t plus ये रिपीट करेगा. pi के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो ये रिपीट कर रहा है. हमें टू और मोर पीरियोडिक फिक्सेस हैं तो इसमें tan sec के एग्जांपल दिखाता है, लेकिन tan वाला एग्जांपल और sec वाला सॉरी tan वाला जो एग्जांपल है वो हम नहीं लेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू जो है नहीं सॉरी tan और sec दोनों की इनकी वैल्यू ना इंफिनिटी तक जाती है, 0 से इंफिनिटी, और हमें चाहिए एक फिक्स्ड वैल्यू. बट डिस्प्लेसमेंट फंक्शंस जो होते हैं पीरियोडिक मोशंस में वो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज टेक्स फाइनाइट वैल्यू इन एनी फिजिकल सिचुएशन. डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम पाथ जो होता है वो इंफिनिटी तक कैसे हो सकता है, राइट? सो इसलिए हम tan और सेकेंड नहीं यूज करते. देखो अब हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं. अ फंक्शन व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल साइन और कोसाइन फंक्शन इज कॉल्ड हार्मोनिक, अदरवाइज नॉन हार्मोनिक. A periodic function which can be expressed as a sum of sine and cosine function both of different time periods with suitable coefficients. Periodic function can be expressed as a sum of sine and cosine functions of different time periods with suitable coefficients. अब इसका एक एग्जांपल आ गया. ऑन एवरेज जो ह्यूमन हार्ट होता है वो बीट करता है 75 टाइम्स एक मिनट में. तो इसकी बीट फ्रीक्वेंसी बताओ और पीरियड बताओ कि कितनी देर, फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी से बीट करता है. तो ऑब्वियसली 75 नंबर n अपॉन t, यही फॉर्मूला है इसका न्यू निकालने का. 75 अपॉन 60 कर दिया तो 60 इंटू 10 आएगा इसका आंसर 75 by 6 into 10 ना, तो 6 on the 6 1.5 तो एक और 0 तो ये 1.25 आ गया. तो बीट ये तो 1.2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई, इस फ्रीक्वेंसी से कर रहा है. अब इसका बीट पीरियड निकालना हो कि एक सेकंड में कितना करता है तो इसको 1/2 कर देंगे, सॉरी 1/न्यू कर देंगे. t इज इक्वल टू 1/न्यू. तो ये आ गया 1/1.25. इसी तरह हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एवरेज पर्सन का हार्ट बीट का रेट होता है वो 0.8 होता है, वो ऐसे ही आता है. एक रिदमिक पीरियोडिक मोशन हमारे हार्ट की बीट करने की स्टेट में भी होता है, तो इसी वजह से ये कहते हैं. अभी में तो थोड़ी सी नींद आ रही है तो बाकी का कल पढ़ेंगे. मजा आया.